बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ महविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। इस वक्त गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। यहाँ फौरी तौर पर जंगबंदी की जरूरत है। निगरान वजीर आजम अनवारुल काकड़ ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमदादी सामान लाने की राहदारी खोली जाए, जख्मियों को इलाज और प्यासों को पानी की जरूरत है। सैकड़ों अफराद की हालत गैर है। पानी, खुराक और अद्वियात की फौरी जरूरत है। रियाज में मुनक़िदा इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खिताब किया। कहा कि हम गजा के निहत्ते शहरियों पर हमले करना और उन्हें नकल मकाने पर मजबूर करने के अमल को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। हम फ़लस्तीनी भाइयों के खिलाफ होने वाली इस जंग पर सख्त एहतजाज करते हैं। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल इसराइल की तरफ से कब्ज़ा, मुहासरा और यहूदियों की आबादी के खात्मे के अलावा फ़लस्तीनी अवाम को उनके जायज़ हुकूक देने में है। हम महसूर अफराद के इनखला के अलावा शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम कभी नहीं भूलेंगे। फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। ओआईसी इजलास में तुर्क सदर का ऐलान। कहा, गजा के अस्पताल मासूम बच्चों की लाशों से भर गए हैं। ख़वातीन और बच्चों समेत 12,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। रजब तैयब एर्दोगान का गजा में जंगी जराइम पर इसराइली हुकाम को कटहरे में लाने का मुतालबा। तुर्क सदर का मजीद कहना था कि गजा में इमदाद पहुंचाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। नाइंसाफ़ी पर खामोश रहने वाले खुद भी शरीक जुर्म हैं। 15 नवंबर को गजा सूरत हाल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करेंगे। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत में तेज़ी आ गई है। इसराइली टैंकों ने गजा के 4 अस्पतालों को चारों तरफ से घेर लिया है। अल-शिफा अस्पताल पर 2 रोज़ में 5वीं मरतबा बारूद बरसाया गया। गुज़श्ता 24 घंटे में 266 अफराद बमबारी का शिकार हुए। 36 रोज़ में शहादतों की तादाद 11,078 तक जा पहुँची। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत में तेज़ी। गजा के अस्पतालों को सॉफ्ट टारगेट बना लिया। 36 रोज में 11,078 शहादतें। सेहूनी फौज की खून की प्यास फिर भी ना बुझी। इसराइली टैंकों ने गजा के 4 अस्पतालों को चारों समत से घेर लिया। अल नसर अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल के गिर्द फौजी दस्ते तैनात। मेंटल हेल्थ अस्पताल और अल रनतीसी अस्पताल में भी हजारों मरीज तिब्बी अमला महसूर हो गया। पनाह लेने वाले बेघर अफराद को खुराक और पानी की फरहमी बंद कर दी गई। पिछले 24 घंटे में 266 अफराद बमबारी का शिकार हो गए। 1500 बच्चों समेत 2027 से जायद अफराद ताहाल मलबे तले दबे हैं। इसराइली फोर्सेज ने अल ब्रिज और अल बुर्राक स्कूल को निशाना बनाया। स्कूल पर हमले में हमास सरबरा इस्माइल हानिया की पोती भी शहीद हो गईं। सुबह सवेरे अल शिफा अस्पताल के अतराफ भी बारूद बरसा दिया गया। वजारत सेहत के मुताबिक अस्पताल पर 2 रोज में 5 बार बमबारी की गई। अब तक मुख्तलिफ तिब्बी मराकज पर 270 से जायद हमले किए जा चुके हैं। इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर। कतर की कोशिशें असर दिखाने लगी। हमास के साथ कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक राय कर लिया। हमास ने फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन की रिहाई के बाद 100 यरगमाली छोड़ने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने हमलों पर 4 घंटे का वक्फा नाकाफ़ी करार दिया है। हठधर्मी और मनमानी हवा हुई। इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। इसराइल का हमास के साथ कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक राय। फलस्तीनी बच्चों और खवातीन की रिहाई के बाद हमास 100 यरगमाली छोड़ने पर तैयार। 240 से ज्यादा अफराद इस वक्त हमास जंगजुओं की कैद में हैं। मौजूदा ब्रेक थ्रू कतर की कोशिशों से अमल में आया। अमरीका ने भी इसराइल को आराम कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने हमलों में रोज 4 घंटे का वक्फा नाकाफी करार दे दिया। कहा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसराइल दिफा के हक में अहदाफ को मज़ीद वाज़ेह किया जाए। शहरियों के नुकसान को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यूएसएड ने गजा में जंगबंदी के लिए बाइडेन इंतजामिया को खत लिख दिया। जापानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, इंसानी बहरान के खात्मे की कोशिशों में क़यादत करना चाहते हैं। और अब बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट के बड़े मार्के की। क्रिकेट फैंस को जिस मौजज़े का इंतजार था, पाकिस्तानी टीम से जिस करिश्माती कारकर्दगी की तवक्को थी, ऐसा आज कुछ भी नहीं हो सका। इंग्लैंड ने 337 रन का पहाड़ खड़ा किया। ग्रीन शर्ट्स को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर किया। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए 40 बॉल्स पर हदफ हासिल करने का एक गैर हकीकी चैलेंज दरपेश है। खबर शामिल करते हैं, निगरान वज़ीर आला KP मोहम्मद आज़म खान को 4 सदा के करीब उनके आबाई गांव में सपुर्द खाक कर दिया गया। आज़म खान आज सुबह पेशावर के मकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे।
इंतकाल के साथ ही सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। हुकूमत ने सूबे में 3 रोज के सरकारी सोग का ऐलान कर दिया। एक अहद तमाम हुआ, मुल्क की सियासत का रोशन बाब बंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला आज़म खान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज़म खान की नमाज जनाजा 4 सद्दा के करीब आबाई इलाके पड़ांग में अदा की गई। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के निगरां वज़ीर आला ने शिरकत की। IG पुलिस समेत आला हुक्काम और सियासी शख्सियात भी नमाज जनाजा में शरीक हुई। आज़म खान पेशावर के मकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। इन्हें गुज़िश्ता शब तबीयत बिगड़ने पर इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल किया गया। डायरेक्टर ऑपरेशंस RMI अस्पताल डॉक्टर गुलजार के मुताबिक इनकी तबीयत काफी नासाज थी। 4 दिन से इन्हें डायरिया और उल्टी की शिकायत थी। CT स्कैन और दीगर टेस्ट से इन्हें हर्निया की तशखीस हुई। आज़म खान के इंतकाल के साथ ही निगरां हुकूमत और काबीना तहलील हो गई। इंतकाल पर हुकूमत ने सूबे में 3 रोजा सोग का ऐलान कर दिया। 11 से 13 नवंबर तक सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। आज़म खान ने ब्यूरोक्रेट और खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो लंदन के मारूफ कानूनी दरसगाह लिंकन्स इन्स से फारिगुल तहसील थे। उन्होंने रवां साल 21 जनवरी को अपनी जिम्मेदारियों का हल्फ लिया। आज़म खान का पूरा नाम मोहम्मद आज़म खान है। उनका ताल्लुक ज़िला 4 सद्दा के पड़ान इलाके से है। उन्होंने इब्तिदाई तालीम 4 सद्दा से हासिल की। उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की, जिसके बाद वो बार एट लॉ की डिग्री मुकम्मल करने के लिए लंदन में मुकीम रहे और यहाँ से 1962 में कानून की डिग्री हासिल की। आज़म खान के भाई अब्बास खान भी खैबर पख्तूनख्वा के IG रह चुके हैं। एक भाई मेजर मुख्तार साबिक MPA हैं। आफ्ताब खान शेरपाव के कज़न हैं। साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब शुजा खानजादा और साबिक MPA ताज मोहम्मद खानजादा गौहर अयूब, उमर अयूब और ख्वाजा होती के करीबी रिश्तेदार हैं। बैरिस्टर आज़म खान ने 2018 में निगरां वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क की काबीना में कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट और वज़ीर दाखिला के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। निगरां हुकूमतों का हिस्सा रहने से कबल वो सितंबर 1990 से लेकर जुलाई 1993 तक चीफ सेक्रेटरी रहे और पाकिस्तान टोबैको बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने अकरम खान दुरानी और महमूद खान को मुशावरत के जरिए निगरां वज़ीर आला का नाम तजवीज़ करने का कहा था। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। 21 जनवरी 2023 को आज़म खान ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ उठाया। असद उमर ने सियासत मुकम्मल तौर पर छोड़ने का ऐलान कर दिया है। PTI की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया। कहा कि 1 दिहाई अवामी ज़िंदगी गुजारी, हिमायत करने वालों का शुक्रगुजार हूँ। रियासती इदारों के साथ महाज़ाराई की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। रियासती इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी मुल्क के मफाद में नहीं। असद उमर ने सियासत मुकम्मल तौर पर छोड़ने का ऐलान कर दिया। असद उमर ने फैसले का ऐलान समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में किया। कहा 1 दिहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी गुजारने के बाद सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। पहले ही कह चुका हूँ, रियासती इदारों के साथ महाज़ाराई की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ। असद उमर ने PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा देने का भी ऐलान किया। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरी हिमायत की। ख़ास तौर पर NH51 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया। इस हल्के की खिदमत करने की पूरी कोशिश की है जिससे मैं मुंतखब हुआ था। 73 साल उम्र है और 86 केसेस बना दिए हैं। मेरे पास तो इतने जमानती भी नहीं है। कल जज साहब ने कहा था कि शायद चिल्ला महंगा पड़ गया है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जो लोग बेगुनाह हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। लोगों के पास जमानती भी नहीं है। कोई कौम इदारों के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। 70 साल मेरी उम्र है और 86 केसेस। मैं चिल्ला जिस दिन गया उस दिन हाई कोर्ट का मेरे पास बयान है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं था। और जैसा कल जज साहब ने कहा कि शायद चिल्ला उल्टा पड़ गया है, तो 66 केस वहाँ से हो गए हैं। 66 और 20 86 केसेस में अल्लाह मदद करेगा। जो लोग बेचारे बेगुनाह हैं, मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूँ। कई लोग अंदर बेगुनाह हैं, उनके पास जमानती भी नहीं है। अगर जमानत पर बाहर आते हैं तो उन गरीबों को, छाबड़ी वाले को, रबड़ी वाले को, खीर दूध वाले को दोबारा अंदर कर देते हैं। और कोई कौम जिंदा नहीं रह सकती अगर उसके अदारों के साथ अच्छे तल्लुकात ना हो। अदारे जो हैं वो हमारी इज्जत का निशान है। नून लीग ने इलेक्शन से पहले अपनी सियासी पोजीशन मजबूत करना शुरू कर दी। नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग का आला सतह का वफ्द आज कराची पहुंचेगा। वफ्द MQM की क़यादत और पीर पगारा से मुलाकात करेगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान पर भी नजरें जमा ली। जल्द कोयटा पहुंचकर अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे।
एक फितने को प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया, जिसकी नाकामी मुल्क को बहुत महंगी पड़ी। हमें जेलों में अजियतें दी गईं। नून लीग को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े करेंगे। नून लीग की हुकूमत पेट्रोल और डॉलर की कीमत भी नीचे लाएगी। पाकिस्तान को G20 में भी शामिल करेंगे। इस दौर में हमारी क़यादत को, हमें सबको, कारकुनों को झूठे मुकदमों में जो है वो जेलों में ठूंसा गया। जेलों में हमारे ऊपर जो है वो दवाइयाँ, खाने बंद किए गए। वहाँ पे अजियत का माहौल पैदा किया गया। उस वक्त कौन सी सहूलतकारी थी? पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए, आम आदमी की नामुमकिन ज़िंदगी जो है, मुश्किल ज़िंदगी, उसको आसान करने के लिए पाकिस्तान को दोबारा से 24वें नहीं, उसको G20 में दाखिल में जो है वो लाने के लिए, डॉलर को जो है वो वापस लाने के लिए, पेट्रोल को, महंगाई को ख़त्म करने के लिए हमने इससे पहले भी जो है वो ऐसे यानी गंभीर मसाइल, जब 2013 में दुनिया कहती नहीं थी कि जी ये कैसे मुमकिन है कि दहशतगर्दी इस मुल्क से ख़त्म हो जाए। दहशतगर्द तो आ गए हैं इस्लामाबाद में, वो तो बस अगला कदम उनका इस्लामाबाद में है, ये कैसे ख़त्म होगी? लोग कहते नहीं थे कि जनाब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है, बिजली के कारखाने या जो डैम हैं ये तो बनते हैं 15-15 साल में, 12-12 साल में, ये कैसे ख़त्म होगा जी? हमने करके दिखाया। मुझ पर मुकदमा बनाने और 3 साल जेल में रखने की बातें करने वाले खुद जेल में हैं। थाने पर हमले का मुकदमा मेरी आवाज़ दबाने की साजिश थी। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में दीगर जमातों से इत्तेहाद की बातें क़ब्ल अज़ वक्त हैं, फैसला क़यादत को करना है। इलेक्शन की सूरत हाल 30 नवंबर के बाद वाज़ेह होगी। अता तारड़ ने कहा, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होते नजर आ रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू केस में लीगी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में दोनों रहनुमाओं के खिलाफ केसेस की समाअत हुई। अदालत ने मरियम औरंगज़ेब के ज़मानती मचल के मुस्तरद कर दिए। अदालत ने शरीक मुल्ज़िमान की हाज़िरी मुकम्मल करते हुए समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी की। थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा है कि जमहूरी निज़ाम आइन की रूह है। आर्टिकल 25 इम्तियाजी सलूक के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 25 के तहत किसी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। आर्टिकल 189 के तहत हर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना लाजिम है। उन्होंने दौरान खिताब साफ शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत और जड़ावाला के अफसोसनाक वाक़े का जिक्र भी किया और कहा कि आइन अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। चीफ जस्टिस खिताब के आगाज़ पर दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मासूम शहरियों और दहशतगर्दी के खिलाफ जानों का नजराना देने वाले शहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी का स्टेटस गवाह से मुल्जिमा में तब्दील कर दिया। ज़राए के मुताबिक नैब की जानिब से रेफरेंस भी जल्द अदालत में दायर किए जाने का इम्कान है। 13 नवंबर को बुशरा बीबी से नैब में बतौर मुल्जिमा पूछगछ होगी। तफ्तीश में अदम ताउन पर नैब अदालत से गिरफ्तारी भी मांग सकता है। नैब ने अदालत में बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने का बयान भी दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मरदमशुमारी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 नवंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार हसन कामरान ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें मरदमशुमारी के नताइज चैलेंज किए गए थे। और अब बात करते हैं डॉलर की। तो डॉलर की ऊंची उड़ान गुज़श्ता हफ्ते भी जारी रही। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये 99 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 31 पैसे से बढ़कर अब 287 रुपये 3 पैसे पर बंद हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा हुआ। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 31 पैसे से बढ़कर 287 रुपये 3 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये से बढ़कर 288 रुपये में फरोख्त हुआ। डॉलर में इजाफे से दीगर करेंसियां भी महंगी हो गईं। ओपन मार्केट में यूरो 5 रुपये महंगा हुआ। पाउंड की कीमत में 10 रुपये का बड़ा इजाफा हो गया। सऊदी रियाल 20 रुपये इजाफे से 76 रुपये 70 पैसे में फरोख्त हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। अशाया खुरनोश आम मार्केट से महंगी फरोख्त होने लगी। आटा, चावल, चीनी, दाल, चना, सफ़ेद चने समेत दीगर चीज़ों के रेट कई गुना ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं।
ना सस्ते चीनी, ना दालें, ना ही आटा, महंगे यूटिलिटी स्टोर्स का आवाम को दूर से टाटा। जिन स्टोर्स का काम रिलीफ देना था वो उल्टा तकलीफ देने लगे। कम कीमत तो दरकिनार, अशिया की कीमतें आम मार्केट से भी जायद हैं। आटे का 20 किलो का थैला मार्केट से 86 रुपए 80 पैसे महंगा है। आम मार्केट में आटे का थैला 2753 रुपए 20 पैसे में दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमत रखी गई है 2840 रुपए। मार्केट में चीनी की कीमत है 143 रुपए, मगर यहाँ वसूल किए जा रहे हैं 155 रुपए। मार्केट में दाल चना 228, यूटिलिटी स्टोर्स पर 252 रुपए किलो। सेला चावल मार्केट रेट 316 रुपए 10 पैसे, स्टोर्स पर 370 रुपए। सफेद चना भी मार्केट से 12 रुपए से जायद महंगा बेचा जा रहा है। दीगर अशिया की कीमतों का भी यही हाल है। कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी खरीदारी आवाम को थोड़ा सुख दे सके। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन की अपने वतन वापसी जारी है। सैकड़ों अफराद कराची और मुल्क के दीगर शहरों के होल्डिंग कैंप्स में मौजूद हैं। अब तक 2,14,000 से जायद अफराद की अफगानिस्तान वापसी भी हो चुकी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन की वापसी जारी। कराची के होल्डिंग कैंप्स में 40 अफगान बाशिंदे मौजूद हैं। कराची से अब तक 732 अफराद चमन बॉर्डर रवाना किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज तुरखम बॉर्डर के रास्ते 3605 गैर मुल्की अफगानी रवाना हुए। भेजे गए अफराद में 288 अफराद पंजाब से रवाना किए गए थे। गुज़िश्ता 1 माह और 11 रोज के दौरान 2,14,000 अफराद अफगानिस्तान रवाना हो चुके हैं। इन अफराद में बड़ी तादाद में रज़ाकाराना तौर पर जाने वालों की भी है। पाक चीन बहरी अफवाज के माबैन दो तरफा मशकें सी गार्डियन 2023 का कराची में आगाज हो गया है। मश्क में पाकिस्तान और चीन के बहरी और हवाई जहाज, आबदोज और मेरीन फोर्सेस हिस्सा ले रहे हैं। पाक चीन बहरी मशकें, दिफाई ताउन का फरोग, दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन का बेमिसाल मुजाहरा। चीनी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल लियांग योंग इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी भी इस मौके पर मौजूद थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दोनों ममालिक के कमांडर्स ने मश्क को पेशेवराना महारत में इजाफे और मुस्बत नताइज हासिल करने के हवाले से अहम करार दिया। उनका कहना था इस मश्क का मकसद बहिर हिंद में रिवायती और गैर रिवायती खतरात के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली और बहरी ताउन का फरोग है। कराची में शहरी डाकुओं के रहमो करम पर हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके खंडूगोट के में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने दुकानदार मकसूद पर गोली चला दी। वारदात में मकसूद की जान चली गई। डाकू दुकान से हजारों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गया। कराची में सफ़ाक कातलों ने एक और शहरी की जान ले ली। कराची का इलाका खंडूगोट। ये मनाजिर देखिए, दुकान में धड़ल्ले से डकैती हो रही है। असलहे के जोर पर दुकान से नकदी खाली की जा रही है। नीली कैप वाले डाकू ने आते ही असलाह निकाला। लाल टोपी में मलबूस शख्स ने तमाम नोट थैली में भरे। डाकू वारदात के बाद फरार हुए तो दुकानदार मकसूद ने उनको पकड़ने की कोशिश की, जिस पर डाकुओं ने गोली मारकर उसकी जान ले ली। डाकुओं की सफ़ाकी से 5 कम उम्र बच्चे यतीम हो गए। वालिद साहब थे अकेले, ये 3 हमारी दुकानें और बाकी 5 बहन भाई हैं, मैं अकेला भाई हूँ। महल्लेदारों का कहना है वारदातें यहाँ मामूल हैं, किसी की जान और माल महफूज नहीं। ये सवालिया निशान है पुलिस के लिए, वज़ीर आला साहब के लिए और सिक्योरिटी इदारों के लिए कि कराची के जो शहरी हैं उनकी जान माल बिल्कुल भी महफूज नहीं है। पुलिस का कहना है कि डाकुओं के चेहरे वाज़े हैं। CCTV कैमरों की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। बड़े मोटरसाइकिल से अब बच्चे साइकिल से भी महरूम होने लगे हैं। ये हाल है लाहौर शहर का, जहां पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के बाद अब बच्चों की साइकिलें भी महफूज नहीं रहीं। फतेहगढ़ के इलाका में चोर ने बच्चे को साइकिल से महरूम कर दिया। इस वारदात की CCTV फुटेज भी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। ये वाकया पेश आया है शहर लाहौर में, जहां पर पहले बड़े मोटरसाइकिलों से महरूम होते थे, वहां पर अब बच्चे अपनी साइकिलों से महरूम हो रहे हैं। कराची में निगलेरिया वायरस ने एक और जान ले ली। स्कीम 33 गुलशन मेमार का रिहायशी 38 साल शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। मरीज को 7 नवंबर को बुखार, सर दर्द और उल्टी की शिकायत हुई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मरीज के ज़रूरी टेस्ट किए गए और तबीयत की इंतहाई ख़राबी के बायस ICU वार्ड में दाखिल किया गया, लेकिन वो जाँ बर ना हो सका। रवां साल निगलेरिया से जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई है। और नाज़रीन, मुल्क के सबसे बड़े शहर में तालीम ज़बहाली का शिकार है। कराची में 173 स्कूल्स की इमारतें ही मौजूद नहीं हैं, जिसका एतराफ़ निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन ने भी किया। राजा इमरान रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची का तालीमी मुस्तक़बिल तारीक नज़र आने लगा। टूटा फूटा सामान, बुनियादी सहूलियात का फुक़दान,
173 स्कूल्स की इमारतें सिर्फ कागजों में वजूद रखती हैं, जबकि 3200 से ज़ायद स्कूल्स बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। हमारे पास फर्नीचर भी हमारे पास ना होने के बराबर है, क्योंकि ये शुरू के सालों में जो आया सो आया, अभी हमें मिले थे लेकिन बहुत कम तादाद। हमारे 100 अगर 300 बच्चे हैं तो 300 बच्चों में अगर हमें 15 डेस्क मिलेंगी तो इनफ वो है, बिल्कुल ना काफ़ी हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर है। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन ने भी सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार का एतराफ़ करते हुए जान छुड़ा ली। हुकूमत की हिकमत अली है, ये स्कूल जो हम समझते हैं कि जहाँ होने चाहिए वो कंस्ट्रक्ट होंगे। अभी हमने अपना पास करवाया है बजट, तो इंशाल्लाह ताला आप तब्दीली देंगे, लेकिन 1 रूम स्कूल नहीं होंगे। अब 1 रूम स्कूल हम नहीं बनाएंगे। माहिरीन ने सूबे में तालीमी मेयार की गिरती साख पर मायूसी का इजहार किया है। सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट में इजाफा खुश आइन है। शहरियों का कहना है कि अगर सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात को और जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो दाखिलों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन अजमल शाह के साथ राजा इमरान, बोल न्यूज़, कराची। गिलगित में सजा कराक्रम एजुकेशनल एक्सपो, जिसमें ज़िला भर से तलबा तालिबात ने शिरकत की। तलबा के माबैन तकरीरी, साइंसी, तहकीकी उलूम के मुकाबले हुए। एक्सपो का मकसद तलबा में छिपे टैलेंट को बाहर लाना था। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम खान। सिटी पार्क गिलगित में सजा एक रोज़ा एजुकेशनल एक्सपो, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने अपने फ़न के जौहर दिखाए। तलबा और तालिबात ने मॉडल्स के ज़रिए मौसमियाती तब्दीलियों से मुआशरती मसाइल और ज़िंदगी पर उसके असरात पर रोशनी डाली। जी, ये स्टाल मैंने लगाया है कि किस तरह हम पानी के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आज के इस एक्सपो में मैंने तकरीर की थी। मेरे ख्याल में ऐसे एक्सपोज रखने चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है उनके जो छुपे हुए टैलेंट है वो बाहर आ सके। मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा को शील्ड्स और इनामात से नवाजा गया। स्मार्ट विलेज हमने ये जो प्रोजेक्ट है हमने गाँव के लोगों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है ताकि एक गाँव में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तलबा और तालिबात ने कराकरम एजुकेशनल एक्सपो को खुशाइंद करार देते हुए इस तरह के तकरीबात को मुस्तकिल बुनियादों पर करवाने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि उनकी छुपी सलाहियतों को उजागर करने में मदद मिल सके। कैमरामैन फरहान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज़, गिलगित। थल जीप रैली की बात करें तो 8वीं थल जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले अब इख्तिताम पजीर हो गए हैं। स्टॉक कैटेगरी में 3 खवातीन समेत 52 रेसर्स ने हिस्सा लिया। दूसरे नंबर पर ट्रैक पर रवाना होने वाले रेसर मोहम्मद मरवत सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। मोहम्मद मरवत ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 28 मिनट और 55 सेकंड्स में तय किया। मोहम्मद जुहेब दूसरे नंबर पर, अकील ने तीसरे पोजीशन अपने नाम की। हतमी नताइज का ऐलान फैसल स्टेडियम में मुनाकिदा तकरीब में कल किया जाएगा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की ग्रास कैटेगरी में अदील शफकत को 69 स्कोर के साथ बरतरी हासिल हो गई। इर्तजा हुसैन 72 स्कोर के साथ दूसरे और यासिर खोखर 73 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर हैं। लेडीज़ ग्रास में एमिकन सरफहरिस्त हैं। ज़ेबुन्निसा को 4 स्कोर के फ़र्क से दूसरी, एना जेम्स को तीसरी पोजीशन हासिल है। सीनियर्स की ग्रास कैटेगरी में कमांडर रिजवान राशिद पहले, ब्रिगेडियर एम असलम खान दूसरे और ब्रिगेडियर मोहम्मद मसूद तीसरे नंबर पर हैं। नाज़रीन, ख़वातीन तो रेशमी मलबूसात को हमेशा से पसंद करती हैं। रेशम के इस धागे का हुसूल और इस कपड़े की तैयारी कैसे होती है, ये बता रही है मापारा जमान। रेशम के ये बारीक धागे, नन्हे से कीड़े की मेहनत का निचोड़, तख्लीक भी है दिलचस्पी से भरपूर। शहतूत के पत्ते रेशम के कीड़ों की खुराक हैं। कीड़ा 33 रोज में रेशम तैयार करता है, तब जाकर हुनरमंद गर्म पानी और चरखे के जरिए रेशम का धागा तैयार करते हैं। रेशमी धागे की नफासत और नजाकत का अमल लोक विरसा मेले में शिरकत की तवज्जो का मरकज रहा। आज हमने इसका प्रोसेस देखा है कि कैसे वो बनता है। ये बड़ी मेहनत का काम है और बड़ी लगन और मेहनत से ये काम कर रहे हैं और बड़ा दिल खुश हुआ यहाँ पर आकर। हम रेशम और सिल्क के कपड़े लेते हैं, लेकिन मुझे इससे पहले नहीं पता था कि इसका प्रोसेस क्या होता है बनने का। और आज मैंने देखा है कि इतनी खूबसूरती से जो कारीगर हैं वो अपने हाथों से एक रेशम का कीड़ा होता है उससे ये जो है इस धागे को निकालते हैं और फिर बड़ा खूबसूरती से वो कपड़े बनाते हैं। कुदरती तौर पर सफ़ेद धागे को हुनरमंद मुख्तलिफ मकासद के इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ रंगों में रंगते हैं। इन्हीं रंगारंग धागों से नरम मुलायम चादरें और कालीन बनते हैं।
रेशम की खूबसूरती और चमक इसकी खूबसूरत साख की वजह से होती है, लेकिन जिस मेहनत से ये तैयार किया जाता है वो कश्मीरी हुनरमंदों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन हारून मुगल के साथ महपारा आजमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। खुश्क मेवाजात मौसम सरमा की एक बेहतरीन सौगात हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई ने खुश्क मेवाजात को आवाम की पहुँच से दूर कर दिया है। बादाम 2700 रुपये, पिस्ता 3500 रुपये, चिलगोज़ा 12000 रुपये, काजू 3600, जबकि इंजीर 2500 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगी है। इस बारे में रिपोर्ट करें हंगू से मंजूर खान। हश्क मेवाजात का इस्तेमाल रिवायत का हिस्सा, महंगाई ने ड्राई फ्रूट्स को अमीरों तक महदूद कर दिया। बेशतर मेवाजात की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। होलसेल मार्केट में बादाम 2300 रुपए, पिस्ता 3500 रुपए, चलगूजा 12000 रुपए, काजू 3600 रुपए, जबकि इंजीर 2500 रुपए में किलो फरोख्त हो रही है। सर्दी बढ़ने से खुश मेवाजात में भी इजाफा होता है, लेकिन ये गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि रेट आसमान से बातें कर रही है। गाहक कम होने के बाद दुकानदार भी सख्त परेशान है। जी बिल्कुल, यहाँ के दुकानदार और शहरियों की बात आप लोगों ने सुन ली। उनका यही कहना है कि खुश्क मेवाजात गरीब की पहुंच से दूर होकर अमीर की पहुंच तक ही महदूद हो गई हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि खुश्क मेवाजात के रेट्स पर भी काबू पा ले, ताकि ये मेवाजात जो है गरीब आवाम को भी आसानी से मुयस्सर हो। जी नाज़रीन, सर्दियाँ आती थी, रोज़गार भी लेकर आती थी, मगर अब हालात हैं कुछ मुख्तलिफ। कुछ दौर की जिद्दत और कुछ महंगाई की शिद्दत, लिहाफ और रज़ाई के कारीगरों के पास अब काम कम हो गया, मगर आला मयार आज भी बरकरार है। इस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे जहानिया से एम अजीम सरवर। रुई के ढेर को चादर पर ढेर करना, छड़ी से इस अंदाज में पीटना कि हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चौखा आए, और फिर सलीके से रंगीन कपड़े में समो देना। जहानिया में रुई ढूंढने वाले साल से काम अंजाम दे रहे हैं। फिर वक्त बदला, रजाइयों लिहाफ की जगह कंबल आ गए। मशीन से तैयार करदा रजाइयाँ भी मार्केट में आईं। रही सही कसर बढ़ती कीमतों ने पूरी कर दी। सर्दियों के सीजन में जिनके पास सर खुजाने की फुर्सत न होती थी, आज काम की कमी है। 63 साल से हमारा ये कारोबार बहुत अच्छे वसी पैमाने पे चल रहा है, और जब से ये पॉलिस्टर रजाइयाँ और बल वगैरह आए हैं, लंडे की रजाइयाँ आई हैं, उस वक्त से हमारा काम काफ़ी डाउन हो गया। बिजली इतनी महंगी तरीन हो गई है, हमारा बिल 2-2.5 हज़ार का आता था, अब हमारा बिल 15,000, 16,000, 20,000 से कम नहीं आता। हम बहुत परेशान हैं महंगाई से। दौरे जदीद की आसाइश अपनी जगह, मगर जो आराम हाथ की बनी रजाइयों में है वो किसी मशीनी कंबल में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में एक शाम कोहिस्तान के सितारों के नाम के उन्वान से ग्रैंड यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मानसहरा में होने वाले कन्वेंशन में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोहिस्तान पर खुलकर इजहार ख्याल किया। रिपोर्ट कर रहे हैं शमसुर रहमान। खैबर पख्तूनख्वा का पसमानदा जिला कोहिस्तान, यहाँ के तलबा बुनियादी मसाइल से रहते हैं परेशान। मारूफ ताजर के तावन से कोहिस्तान के नौजवानों के लिए ग्रैंड यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। डिबेट प्रोग्राम के दौरान तलबा ने खुलकर अपने मसाइल बयान किए और कोहिस्तान जैसे पसमानदा अजला के बुनियादी मसाइल की हल तरफ तजावीज़ पेश की। मानसरा में होने वाले कन्वेंशन में मेहमान खुसूसी मोहम्मद खान ने खिताब में कहा कि कोहिस्तान के बेशुमार मसाइल को उजागर करके बातचीत के जरिए हल निकल सकते हैं। मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने कोहिस्तान के मसाइल पर बातचीत के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। शमसुर रहमान, शम्स, बोल न्यूज़, कोहिस्तान। फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ लाइन एबटाबाद की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने DHQ अस्पताल से लेकर सरबन चौक तक रैली निकाली। इस हवाले से हमें मजीद बताएंगे उबैदुल्ला वासे। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है, जिसमें औरतों और मासूम बच्चों पर भी जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, जिस पर न सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि तमाम दर्द दिल रखने वाली अक़वाम भी सरापा एहतजाज हैं। कि यजीद ने जब इमाम हुसैन पे हमला किया तो हर 20 लाख का लश्कर छोड़ के 70 लोगों के साथ दिया। आज उनका नाम दुनिया में रोशन है और यजीद का कोई नाम नहीं लेता है। लिहाजा इन हुक्मरानों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके और की आंख से इन यजीदियों का मुकाबला करें। फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया। एबटाबाद में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी रैली भी निकाली। अल्लाह के काबा को जब अल्लाह ने बचाना होता है तो वो अबाबीलों के जरिए भी बचा सकता
है उसे आपके लश्करों की जरूरत नहीं। हम इस पर शैतान में नहीं थे और ना हम तमाशबीनों में थे। अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। मुजाहिरीन में गम और गुस्सा पाया जाता है। मुजाहिरीन ने इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की। उनका यही कहना था कि इसराइल इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है और इंसानी हकूक़ की तंजीमों समेत तमाम दुनिया खामोश है। पंजाब के सकाफती खेलों में घोड़ा डांस का कोई सानी नहीं है। मुख्तलिफ नस्लों के खूबसूरत घोड़े मुनफरिद डांस से हाजरीन को खूब महसूस कर रहे हैं। चनियोट से मजीद बताएंगे साजिद इस्माइल। पैरों को हिलाओ, सर को झुकाओ, खूबसूरत धुनों पर डांस तो दिखाओ। चनियोट में सजे सकाफती खेल में नायाब और खूबसूरत नस्ल के घोड़े के रक्स ने समा बांध दिया। मुल्क भर से आए घुड़सवारों ने मुकाबले के दौरान ऐसे जोहर दिखाए कि शायकीन दंग रह गए। मौसीकी की धुनों पर झूमते घोड़ों ने सकाफती रंग बिखेर दिए। एक से बढ़कर एक घोड़ा डांस से शुरा से खूब दाद वसूल की। घोड़ों को डांस सिखाने में कई सालों की मेहनत शामिल होती है। घोड़ा मालिकान का कहना है कमाल महारत का मुजाहरा करने वाले घोड़ों की मुनासिब देखभाल के साथ अच्छी खुराक का ख्याल भी रखना पड़ता है। साजिद इस्माइल डार, चनियोट, बोल पाकिस्तान। टोबा टेक सिंह में बढ़ते ट्रैफिक हादसा संगीन सूरत इख्तियार कर गए हैं। शहर के दोनों तरफ मोटरवेज होने से एक तरफा शाहरा पर ट्रैफिक हादसा के दौरान कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान जमील। ट्रैफिक हादसा टोबा टेक सिंह का देरीना मसला बन गया। M3 और M4 मोटरवेज के दरमियान एक तरफा सड़क पर ट्रैफिक हादसा मामूल बन गए। सड़क पर चलती तेज रफ्तार गाड़ियों ने कई अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। जाना से लेकर जो M4 है अलर्ट तक इसको रोड को डबल होना चाहिए। डबल रोड हो जाए तो बेहतर है। इसमें काफ़ी हमारा हादसा भी और ट्रैफिक का बहाव जो कम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में। इंसानी जिंदगियां छीनने वाली शाहरा पर हादसा रोकने की आगाही मुहिम तो चलाई जाती है, मगर सड़क को दो रोया करने के इक़दाम नहीं किए जाते। शहरियों को सिर्फ तसल्ली देकर ही काम चलाया जा रहा है। ट्रैफिक हादसा के अंदर शिद्दत हो चुकी है। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। यहाँ पर आए रोज हादसा होते हैं। तो मैं हुक्मरानों से ये मुतालबा करूँगा कि फौरी तौर पर डबल रोड बनाया जाए और हादसा की रोकथाम के लिए ट्रैफिक के कंट्रोल को बेहतर किया जाए। ट्रैफिक हादसा में कई शहरियों ने अपने पैरों को खो दिया, जबकि बहुत से तालिब इल्म भी तालीम के हुसूल में हादसा की नजर हो गए। मोटरवेज के दरमियान शाहरा को डबल करने से कीमती जानों को बचाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मियां उस्मान जमील, बोल न्यूज़, टोबा टेक सिंह। कोट डेजी में महंगाई के तूफान से अवाम शदीद परेशान है। मुनाफाखोर दुकानदार शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं, जबकि ज़िले इंतजामिया किसी भी कार्रवाई से कासिर है। इस हवाले से हमें मजीद बता रहे हैं गुलामुल्लाह सयाल। कोट डीजी में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटा, घी, चीनी समेत सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गोश्त और मछली तो पहले ही आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं, जबकि मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल बन गया। कोई आटा, चीनी, घी ये सस्ते नहीं हुए। जहाँ जिस दुकान पे जाओ वो महंगा दे रहा है। हमारे गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। जो हुक्मरान बैठा है महंगाई करता जा रहा है, महंगाई करता जा रहा है। गरीब आवाम है, हम गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं। होटल पे 500-600 रुपए मजदूरी है। आटा और चीनी का कोई कीमत कम नहीं हुआ है। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गरीब बंदा अगर 600 कमाता है ना तो सारे दिन का मतलब एक आटे भी पूरा नहीं कर सकता। जिले इंतजामिया दावे तो बहुत करती है, मगर अमली इकदाम कुछ नहीं। मुनाफाखोर दुकानदार मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल और नाकाम नजर आती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक नहीं पहुँच सके हैं, जिसके बाद कोट डीजी की आवाम शदीद परेशान है। ये मुतालबा करें हुकूमत से कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों के रेट कम किए जाएँ, जैसे आवाम सुख की सांस ले सके। कैमरामैन सनाउल्लाह सयाल के साथ गुलामुल्लाह सयाल, बोल न्यूज़, कोट डीजी। बरे सग़ीर की अजीम हस्ती के नाम से मंसूब ठट्टा का दोल दरिया खान पब्लिक पार्क खंडरात में तब्दील हो गया। शहरी सस्ती तफरी से महरूम हो गए, जबकि महकमे सकाफत की बेहिसी बरकरार है। रिपोर्ट कर रहे हैं नज़ाकत शाह। जंगल नुमा नजर आने वाला ठट्टा का पब्लिक पार्क मुनासिब देखभाल न होने से उचड़ गया। पार्क के झूले नापैद, जबकि जानवरों के मुजस्मे और बेंचें टूट फूट का शिकार हैं। ठट्टा का तबाहाल पब्लिक पार्क महकमा सकाफत की नाअहली की दास्तान सुनाता है। 13 करोड़ की खती लागत से तामीर होने वाले पार्क में कोई चीज सलामत न रही। पार्क में लगा तमाम सामान चोर ले उड़े, जबकि महकमा सकाफत ख्वाब खरगोश में मसरूफ रहा। ठट्टा और मकली के अवाम की बेहतरी और उसके इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था 10 साल पहले, मगर वो आज वो बहुत ही खस्ता हालत में है। कोई चीज नहीं बची। चोर जो है वो दरवाजे, दरिया, जो भी लोहे का सामान, वो लाइटिंग, वो चोर ले गए हैं। बड़े बड़े गेट हैं जो शायद कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां उठा सके, मगर वहाँ चोरों ने सरेआम उठा के ले चले गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है।
पार्क में लगे दरख्त सूख गए जबकि मुजस्मे मट्टी का ढेर बन गए। ठट्टा का दूल दरिया खान पार्क वीरान हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पार्क की हालत सुधार कर इसे सैर व तफरी के काबिल बनाया जाए। नज़ाकत शाह, ठट्टा, बोल न्यूज़। लिया और तोंसा शरीफ को मिलाने का मंसूबा 8 साल गुजरने के बाद भी ताख़ीर का शिकार है। राब्ता सड़कें न होने से हज़ारों अफराद मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। तफसीलात हमें बताएंगे उमर फारूक। फासले तवील, नामुकम्मल मंसूबा, कच्ची सड़कें, लिया तोंसा पुल मंसूबा अहलियान इलाका का देरीना मुतालबा बन गया। पुल पर तामीराती काम बंद और राब्ता सड़कें ना बनाने पर रेतड़ा के मकाम पर पुरम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका का कहना था मंसूबा 8 साल से मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। अहले इलाके की खुशहाली इस पुल से जुड़ी है। इसमें नेग्लिजेंसी हर जगह पे है, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो ताकि हमारी मैशत बहाल हो, गरीब लोगों का फ़ायदा हो। हम रेतड़ा से जब निकलते हैं लिया के लिए 150 से 60 किलोमीटर फासला बनता है। जब हम इधर से जाएंगे तो हमारे 15 से 20 मिनट और 25 किलोमीटर बल्कि 23 किलोमीटर टोटल फासला बनता है। शहरियों ने लिया तोंसा पुल को शहरा करार दे दिया। पुल का मंसूबा मुकम्मल होने से न सिर्फ तालीम सेहत बेहतर होगी बल्कि मईशत ज़राअत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। हम और हमारे इलाका के गरीब आवाम अब हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं। आने वाला जो भी लाहे अमल होगा तमाम दोस्तों और पूरे इलाके के साथ मिलकर जो भी एहतजाज होगा इंशाअल्लाह फाइनल होगा। दूसरी जानब ठेकेदार फंड्स जारी होने के बावजूद काम नहीं कर रहा, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी मंसूबे को मुकम्मल करने में दिलचस्पी नहीं ले रही। हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द पानी ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन ठेकेदार तकरीबन 3 साल से डिले कर रहा है इस काम को। एहतजाजी शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मंसूबे को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। उमर फारूक, तोंसा शरीफ, बोल पाकिस्तान। नाज़रीन, सक्खर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर शुरू कर दी गई है, लेकिन सड़कों की तामीर के मयार को नज़रअंदाज करके अंधाधुंध काम जारी है। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन सर पर आते ही सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को शहर में सड़कों की तामीर का ख्याल आ ही गया। कडानी फाटक के इलाके में कमोबेश 15 बरस बाद सड़क तामीर की जा रही है और गंदगी मिट्टी के ढेरों पर तार कोल की तह बिछाकर काम निपटाया जा रहा है। इलाका मकीन और यहाँ से गुजरने वाले गैर मयारी सड़क की तामीर से मुतमईन नहीं। बड़ी मुश्किल है, ये पता नहीं इलेक्शन की वजह से या किस चक्कर की वजह से इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। हमने कहा भाई ठीक है चलो बन रहा है अभी, लेकिन अब ऐसा बना के गए कि अगर इसमें एक मरतबा बरसात ठीक ठाक पड़ गई ना, सारा रोड ये ख़त्म हो जाएगा। इसका सारी जो है ना अभी सही साइडें जो है ना ख़त्म हो गई हैं। रोड वहीं जिस हालत में था उसी गंद कचरे के ऊपर बना है और उसके ऊपर कोई भी परसू नहीं है और ना बस सिर्फ कारपेट हुआ है ऊपर से। गैर मयारी तामीर से न सिर्फ ये सड़कें जल्द ही टूट फूट का शिकार हो जाएंगी बल्कि कौमी दौलत का भी ज़या होगा। सक्खर शहर में सड़कों की तामीर से लेकर दीगर तरक्याती मंसूबों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की शिकायत बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मुताल्लिका हुक्काम आंखें बंद किए बैठे हैं। कैमरामैन शोएब मलिक के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सक्खर। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।